नमस्कार, मैं संजय कुमार लालवास। आप सभी चाचे ताऊ से अपील व बात करने की इच्छा थी, तो शो में आज आप चाचे ताऊ, माता बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों और 36 बिरादरी के सभी भाई बहनों से बात करने की इच्छा हो रही थी। तो जैसे आप सभी भाई चाचा ताऊ को पता ही है कि आज हरियाणा के अंदर पंचायती ड्रा अभी पिछले दिनों हुए थे, तो आम सी बात है कि चौपालों में गलियों में पंचायत को लेकर के बातें चलती है कि कौन सरपंच खड़ा होगा कौन नहीं। तो मैं समझता हूँ कि आज टाइम है बात करने का और बात करनी भी चाहिए। तो जैसे कि गांव लालवास के अंदर पिछले टाइम से मैं चुनाव लड़ता आ रहा हूँ और सभी चाचे ताऊ, माता बहनों, नौजवान साथियों, सभी 36 बिरादरी के लोगों ने मुझे अपना वोट दिया और बहुत ही अच्छे वोट दे करके मेरा मान सम्मान बढ़ाया। और जिस घर में भी मैं पिछली बार चाचे ताऊ में गया, मुझे दूध और लड्डू खिलाए और हर एक आदमी ने मुझे विश्वास दिलाया कि भाई आपको इस बार ज़रूर जिताएंगे। और चलो अगर एक दो चार वोटों की कमी रह भी गई तो मैं समझता हूँ कि कोई ज़िंदगी ये कोई कुंभ का मेला तो है नहीं, इतने वर्षों बाद आए, 5 साल बाद में दोबारा वोटें आ जाती है। और मैं सोचता हूँ कि मेरी भी इच्छा और गांव की भी इच्छा, जिन भाइयों ने मुझे वोट दिए उन भाइयों की भी इच्छा पूर्ति हो और मैं गांव के नुमाइंदा चुन करके आऊँ आपके वोट से, आपके आशीर्वाद से, तो मैं गांव लालवास के विकास कार्य करवा सकूं। आज जब भी मैं देखता हूं गांव के अंदर बहुत सारी असुविधाएं हैं, कोई सुविधा नहीं है। गांव के बस स्टैंड को भी आप देख लीजिए, बहुत बुरी हालात है गांव के बस स्टैंड के अंदर। मैं अगली मूवी में आपको बस स्टैंड की मूवी भी डालूंगा। वहाँ कोई बैठने को जगह नहीं है, माता बहनें बस से सफ़र करती है और ना कोई शौचालय, ना कोई पीने की सुविधा है, ना ही कोई बैठने को जगह है। हम तो गाड़ियों में निकल जाते हैं सभी भाई जिनके पास गाड़ियां हैं, लेकिन जिन भाई बहनों के पास साधन नहीं है, माता बहनों के लिए जाने की बहुत असुविधा है। वहाँ कोई छाँव की जगह नहीं, छाँव नहीं है। और ऐसे ही हम देखते हैं गांव का जो जोड़ का है उसका बहुत बुरा हाल है। मेरी इच्छा जागृति है, जब मैं जाता हूँ उधर जोड़ की तरफ खेतों में जाता हूँ तो देखता हूँ सबसे दुर्दशा जो है आज हमारे गाँव के जोड़ की है। उसके अंदर गंदगी भरी पड़ी है, पीने लायक पानी नहीं है और उसमें से बदबू आती है। पास में हमारे पड़ोस में उसके स्कूल है और वो दुर्गंध सारी की सारी स्कूल के बच्चों को, हमारे परिवारों में, हमारे घरों तक जब इधर की हवा चलती है तो बहुत बदबू आती है। तो कम से कम पशुओं के लिए पीने का पानी भी अच्छा हो। पहले तो लोग बल्कि पानी पी लिया करते थे, इतने साफ़ सुथरे जोड़ होते, बरसाती पानी हुआ करता था। लेकिन अब ना तो कोई नया पानी डाल लिया गया उसमें कभी, और ना सारा गांव की गंदगी भी उसमें जाती है और सारी गंदगी बदबू बन के हमारे घरों में आती है। और उसके साथ ही हमारा जो पवित्र स्थान है हमारे गांव का शमशान घाट, उसकी भी बहुत दुर्दशा है। मालिक ना करे, परमात्मा ना करे, किसी बड़े बुजुर्ग, किसी नौजवान साथी, किसी बीमार सिमार को अगर उस घर में जाना पड़े आखिरी दम, आखिरी बात पे, तो हम सभी लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ ना कोई साधन बैठने का है, ना कोई पानी पीने का है और ना ही कोई छाँव है, ना कोई भी सुविधा नहीं है उसके अंदर। हम सभी चाचे ताऊ, बहन भाई, नौजवान साथी बात करते हैं कि देखो हमारे शमशान घाट की दुर्दशा है, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं उस काम को और उसके बाद कभी हम ख्याल नहीं करते। जैसे गाँव की चौपालें हैं, 36 बिरादरी की चौपाले में एक सांझी छत बनाना चाहता हूँ, जिसके अंदर गांव की शादी, कोई मीटिंग वगैरह करनी हो तो उसके अंदर लाइट की सुविधा, बिस्तरों की सुविधा, बैठने की सुविधा और उसके अंदर कम से कम अच्छे डॉक्टरों की सुविधा कोई गांव में हो। तो उसके लिए कोई हॉस्पिटल की भी सुविधा होनी चाहिए, मांग करनी चाहिए सरकार से, और बन सकता है। अब जैसे कोविड-19 की महामारी, कहीं जाने आने लायक भी नहीं, बहन भाई को बीमार हो जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। तो इसी के तरीके जैसे गांव के अंदर जो सबसे बड़ी सुविधा की आज ज़रूरत है, जैसे हॉस्पिटल हमारे गांव में नहीं है, तो अगर
चाचे ताऊओं ने मुझे टाइम दिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहन भाई बीमार के लिए, कोई बहन जापे में है या कोई और बुजुर्ग है जो चल फिर नहीं सकता, तो उसके लिए गांव के अंदर मैं एक बढ़िया सी अच्छी सवारी एम्बुलेंस की मैं प्रबंध करूँगा, एम्बुलेंस का भी, जो कि मरीजों को लाने जाने के लिए सुविधाजनक हो, किसी बहन भाई को तकलीफ ना हो। उसके साथ साथ जैसे गांव के चारों तरफ हिरनी है, उसका निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। और अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं गांव के विश्वास दिलाता हूँ चारों तरफ हिरनियों पे भी, गांव की गलियों के बीच में जो भी मोड़ चौराहे जहाँ भी सुविधाजनक जगह मिली तो मैं फुहारा चौक बनाने का काम करूँगा, फूल पौधों से सुसज्जित करने का काम करूँगा। जैसे कि गांव के अंदर जैसे आजकल चोरियां बहुत होती है, बाहर के लोग भी आ जाते हैं, आवारा पशु भी आते हैं, तो उसके लिए मैं गांव के हर एक मोड़ पे इस तरीके से गांव के मेन जहाँ से एंट्री होती है वहाँ पे गेट लगाने का प्रबंध, वहाँ पे कैमरे लगाने का प्रबंध, और वहाँ पे आदमी की तैनाती भी की जाएगी ताकि आने जाने में सुविधा और बाहर के गलत लोग एंट्री ना कर पाएँ, और पशुओं से भी हमारा पीछा छूट जाए। हमारा जो पशु घूमते हैं वो आए दिन एक्सीडेंट करते रहते हैं। और उसके साथ साथ नौजवानों के लिए स्टेडियम का निर्माण, पीने का पानी, बहुत सारी मतलब सुविधाएं, जो जैसे गांव से कच्चे रास्ते जो जाते हैं ढाणियों को, आने वाला टाइम अगर मुझे टाइम दिया, आप चाचे ताऊओं ने, आप भाई बहनों ने, आप नौजवान साथियों ने, माताओं बहनों ने, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी ढाणी, कोई भी कच्चा रास्ता नहीं रहेगा, और मैं पुरजोर पक्के रास्ते बनवाने का काम करूँगा। और इस बार मैं सभी चाचे ताऊओं से पुरजोर फिर अपील करता हूँ कि मुझे आप अपना आशीर्वाद दे करके मुझे इस बार चुनाव पद पे आप मुझे विजयी श्री करें, ताकि मेरी जीत आप सभी चाचे ताऊ भाई बहनों के और गाँव की जीत होगी। जैसे कि इस बार हमारी पढ़ी लिखी पंचायतें आई, हरियाणा सरकार ने पढ़ी लिखी पंचायतों को चुना, गांव के लोगों ने अपनी सरकार बनाई, गांव की सरकार बनाई। तो पढ़ाई के साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि मैं कड़े हुआ भी हूं सभी कामों से, और मुझे सभी कामों का पता भी है। और जैसे जैसे भी कोई भी कल्याणकारी योजनाएं जो भी सरकार लागू करती है वो गाँव में भी लागू करवाने का मैं काम करूँगा, चाहे वो पढ़ाई लिखाई नौजवान बच्चे हैं उनको नौकरियों के लिए भी, और गांव के जितने विकास करें, जैसे बीपीएल कार्ड के भी लोग जो भी भाई हैं हमारे गरीब भाई हैं, और उनके भी मकान के, पेंशन के, जितने भी सुविधाजनक काम जो भी सरकार से सहायता मिलती है वो आपके गांव में मिलेगी। जैसे कि हमारे गांव में बहुत सारे गरीब भाई बहन पढ़े लिखे हैं, तो उनको आगे पढ़ने का मौका कम मिलता है, उनके पास पैसों की कमी भी होती है, तो मैं उन बच्चों को आगे कोर्स करवाने के लिए गाँव के बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाने का काम भी करूँगा। और हर एक घर में पानी की सुविधा भी होगी, बिजली की भी सुविधा होगी, और गांव के अंदर जितनी भी लाइट की सुविधा, जैसे दूर से अगर पता लग जाए कि भी आंधी तूफान आने वाला, उससे पहले हमारे गांव की लाइट बंद हो जाती है। तो ये सारे काम, ये विश्वास दिलाता हूँ, आंधी तूफान आए तब भी आपकी लाइट चलेगी, क्योंकि लाइन में बहुत सारी खामियाँ हैं, क्योंकि वृक्षों के नीचे ये से लाइन गुजरती है। इसको सर्दियों में काम पूरा करना चाहिए। आजकल के टाइम में जैसे मच्छरों का बहुत भरमार होती है, उससे बीमारियां फैलती है, कोरोना महामारी भी बहुत बड़ी महामारी है एक, तो इससे सब अगर गांव में साफ सफाई होगी तो हमारे गांव में भी एंट्री नहीं होगी कोरोना जैसी बीमारियों की। और आप सभी भाई मुझे अपना आशीर्वाद दें। नमस्कार, जय हिंद।